असम्बलियां तहलील होने के बाद क्या होगा? इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने की तारीख के ऐलान के साथ ही इमरान खान को बहुत बड़ी तड़ी लगा दी गई है, बहुत बड़ी धमकी दी गई है। और नजम सेठी का एक क्लिप, ये एक 28 सेकंड का क्लिप जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, किस तरह इमरान खान और पीटीआई जो है उसकी जनरल आसिम के साथ एक जंग करवा सकता है, नई एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई को मद्दे मुकाबिल ला सकता है और एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नई एस्टैब्लिशमेंट पर पूरी कौम की नज़रें हैं। पाकिस्तान की फ़ौज की नई लीडरशिप के हवाले से सब अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं। इवन इमरान खान साहब ने अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम मुनीर के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव किया और यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है वो हाफिज़ कुरान हैं, वो अमर बिल मारूफ का साथ देंगे, वो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। और इससे पहले मैं ये खबर आपके सामने पहले ही तकरीबन 2 हफ्ते से लगातार रख रहा हूं कि इमरान खान साहब ने पार्टी जो है उसे भी कहा है कि फौज बतौर इदारा उस पर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नए आर्मी चीफ को स्पेस दी जाए, टाइम दिया जाए और उसके बाद देखें, उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर चलें। आपको एक फर्द वाहिद की पिछले 8 महीने की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फौज के इदारे को कमज़ोर करना या नए चीफ को एम्पावर किए बगैर, उनके एक तरह से मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हुए बगैर और अपनी टीम लाए बगैर आप अगर उन्हें जज करेंगे तो ये गलत होगा, ये ज्यादती होगी और वो चीज़ों को ख़राब करेगा। असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान तो खान साहब कर चुके हैं। खान साहब ने 17 तारीख को लिबर्टी लाहौर जो है वहाँ पर लोगों को बुला लिया है, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने पहुँचना है, खान साहब ने ऐलान करना है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो जमान पार्क में मीटिंग हुई है नाज़रीन कराम, उसमें 23 तारीख जो है वो डिस्कस कर ली गई है कि 17 को खान साहब 23 का ऐलान कर देंगे। अब एक जानिब ये सब हो रहा है, ये तमाम तर चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं, पाइलअप हो चुकी हैं। इमरान खान साहब वार्निंग्स पर वार्निंग्स, मोहलत पर मोहलत देते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब पहले असम्बलियाँ तहलील करने का कहा तो उस वक्त जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की ऑडियो किसी वजह से आई और हमेशा जब इमरान खान साहब कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऑडियो लीक, कोई ना कोई मामला। अब एक मरतबा फिर जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है केस, वो अपनी बेटी छुपाने का केस है। इकाम शहरी की तरफ से दरखास्त है और इसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है कि इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की। इन्होंने अपने 2 बेटे तो मेंशन किए, इन्होंने अपनी एक बेटी टेरियान वाइट जो है उसे मेंशन नहीं किया। ये गलत बयानी है, इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाए। ये सारी की सारी तलवारें इमरान खान के सर पे लटक रही हैं। 5 केसेस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, अदालतों के अंदर तौहीने अदालत के केसेस, तौहीने इलेक्शन कमीशन के केसेस और फॉरेन फंडिंग के अंदर नाअहली के केसेस और फौजदारी मुकदमात की कार्रवाई, साइफर की लीक्स के अंदर FIA की इंक्वायरी। मैं यहां पर गिनवाने लग पड़ूंगा तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब ये सारी चीजों को आप अपने ज़हन नशीन करें तो आपको समझ आ जाएगा कि इमरान खान को हर मौके पर बोल्ड डिसीजन लेने से रोका जाता है। अब कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं और धमकियां दी जा रही हैं इमरान खान साहब को। नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। इन्होंने बवक्ते ज़रूरत जब नवाज शरीफ साहब का मूड चेंज होता है तो ये एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भी कहते हैं, जब मूड ठीक होता है या फिर ज़रूरत होती है, कोई फ़ायदा लेना होता है तो ये एस्टैब्लिशमेंट के गुण भी गाते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर की खबरें जो हैं वो भी बड़े वसूख से दे देते हैं, बेशक उससे एस्टैब्लिशमेंट और इदारे की बदनामी ही क्यों ना हो। और ये पिछले 8 महीने से हमने बहुत ज़्यादा देखा है। नो पर्सनल ग्रज विद हिम, बट ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने नोटिस की उनकी जर्नलिस्टिक जो तज्जिए हैं उनके अंदर, उनकी चिड़िया की खबरों के अंदर। अब यहाँ पर नजम सेठी साहब ने एक धमकी दी है। नजम सेठी साहब ने और अब जाहिर बात है इससे परसेप्शन ये जा रही है कि हुकूमत पहले तो जाहिर ये सब कुछ रोकेगी और जो इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं उसे स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर नहीं कर पाते फिर क्या होगा? हुकूमत तो चली जाएगी, लेकिन फिर इमरान खान साहब के साथ क्या होना है? और ये कितना बड़ा सवालिया निशाना जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस पर, इसे बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लिसन टू दिस क्लिप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खान साहब ने अगर ये कदम उठा लिया डिसोल्यूशन का, ठीक, अगर ये कर दिया, पहले तो रोकने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, अगर फेल हो जाती है तो खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो फिर याद रखिए मेरा ये पेशेंट हुई,
खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, खान साहब विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये केसेस पूरे अपने आखिर तक पहुंचेंगे, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर शायद गिरफ्तार भी हो जाए। खान साहब विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये जितने केसेस इमरान खान साहब के इस वक्त चल रहे हैं, ये सारे केसेस अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। नजम सेठी साहब ये किसके बिहाफ पर कह रहे हैं, इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ये बात कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर यह चीज़ समझ आ रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, वो खुद ये कार्रवाइयाँ करवा लेंगे, इंतकामी कार्रवाइयाँ, सियासी कार्रवाइयाँ। लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन्हें अंडरस्टैंड करना, और जिस चीज़ की एक जो पूरी पिक्चर है, क्योंकि ये क्लिप जो है ये बड़ा, मेरे नज़दीक ये बड़ा ख़तरनाक इस तरह से है कि इसमें फूंक फूंक कर कदम रखना भी ज़रूरी है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि नजम सेठी का ये जो धमकी आमेज क्लिप है, ये किस तरह से इदारों को, जरलासिम मुनीर और उनकी टीम को मुतनाज़ा बना सकता है कि शायद फिर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। देखें, एक चीज़ समझें, मैं जिस चीज़ के ऊपर डटा हुआ हूँ, इमरान खान को नाअहल कर दें, इमरान खान को गिरफ्तार कर दें अगर कानून इसकी इजाज़त देता है, लेकिन ये मशरूत क्या होता है कि ये काम करोगे तो तुम्हें बख्श देंगे, ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें नाअहल कर देंगे। ये क्या होता है? आपके ऊपर केसेस बना दिए जाएं, मेरे पे केस बना दें, उसमें कानून मुझे सजा देता है, मैं सजा भुगतूं, मैं बेकसूर हूं तो मैं बेकसूर हूं। ये कैसा अदल का म्यार है कि धमकियां लगाई जाती हैं कि भाई तुम ये बोलोगे, ये करोगे, इस तरह से चलोगे, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे केसेस बंद कर देंगे, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो केस हमने तुम पे पहले बना दिया। ये इस तरह की धमकी है। और जाहिर बात है कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जरलासिम मुनीर के लिए किसी सूरत भी ये जो इस तरह की धमकियां, अब ये परसेप्शन तो यही इनडायरेक्ट बिल्ड की जा रही है, यही परसेप्शन बिल्डअप होती है। तो इस सारे के सारे मामले में कुछ चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जलती पर तेल का काम करने की जो कोशिशें हैं, ये अभी से नहीं, पिछले 8 महीने से की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़वाना मकसूद है। इमरान खान साहब इस चीज के अंदर बार बार जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेते रहे हैं और बार बार इमरान खान साहब अपने पीटीआई के सपोर्टर्स को भी ये तलकीन करते हैं। मैं ये बात सामने रखता हूं, कुछ जज्बात में आए हुए लोग जो हैं वो जाहिर बात है इस चीज से इख्तलाफ करेंगे, इख्तलाफ उनका हक है और इख्तलाफ तो ज़ाहिर बात है जमहूरी मुआशरे का वैसे भी हुस्न है और इख्तलाफ राय पे हमें इत्तफाक करना चाहिए। बेशक आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं, मैं आपकी उतनी ही इज्जत करूंगा अगर आप मेरी बात से इत्तफाक कर रहे हुए, मेरे लिए इट्स इक्वल। आप तहजीब का दामन न छोड़ें, ये ना करें, और बाकी आप जितना मर्जी टिका के इख्तलाफ करें, वो आपका हक है, जमहूरी हक है, आप उसे एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ वैसे ये भी एक रवैया ना कि सहाफ़ी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करते हैं और जो उनके बारे में, मैंने आज तक ट्विटर पे किसी बंदे को ब्लॉक नहीं किया, मुझे लगता है वाहिद सहाफ़ी हूँगा जिसने आज तक एक बंदा ट्विटर पे ब्लॉक नहीं किया, वरना लोग अजीब सी बातें भी लिखते हैं, उन्हें भी नहीं करता, क्योंकि अगर हम तनकीद करें तो फिर तनकीद सुनने की भी सख्त होनी चाहिए। चलें, ये एक अपनी बात निकल आई, लेकिन इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं और इस पूरी सिचुएशन के अंदर नजम सेठी साहब का ये क्लिप है, ऐसी चीज़ों का मैं समझता हूँ कि नोटिस होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।